वॉइस क्लियर है? जल्दी कमेंट करो फटाफट। वॉइस क्लियर है क्या? जल्दी बताइएगा, फटाफट कमेंट करिएगा आप लोग। वॉइस क्लियर है? मुस्कुरा के करिएगा जल्दी फटाफट, फिर आगे बढ़ा जाए। आपकी आवाज़ आ नहीं आ रही है। ओके, खुशी, वेरी गुड। ओके, यस सर, ओके ठीक है। तो ठीक है, क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बताया था कि पिछली क्लास में रियल नंबर के बारे में पढ़ा था, है ना। और रियल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था, दो पार्ट, एक होते हैं इंटीजर और दूसरे था बेटा डेसिमल नंबर, ठीक है ना। क्या थे बेटा? डेसिमल नंबर, ठीक है ना। डेसिमल नंबर, ठीक है ना। ओके, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या। और बेटा इंटीजर को, डेसिमल को बेटा बोलते हैं दशमलव संख्या, ठीक है ना। ओके। आज मुझे ध्यान दिलाना बेटा कि मुझे पिछले क्वेश्चन में जो दिया था पिछली क्लास में, उसका आंसर भी बताना है आपको, ठीक है। एस के सर सच्चे गणित जादूगर हैं जो कठिन से कठिन सवाल को आसान बना देते हैं। ये सब मैं नहीं करता, आप लोगों के स्नेह की वजह से हो जाता है। मुझे एनर्जी मिलती है आप लोगों से, पता है। मैं खुद नहीं जानता कैसे सब हो रहा है, सब ऐसे ही हो जाता है ना। बहुत ही अच्छी बात बोली आपने, इस बात को मैं ध्यान रखूंगा आगे के लिए, और कोशिश करूंगा कि और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को मैं तुरंत जो है जादूगर बन के उड़ा दूं उसको, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में क्वेश्चन भी हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको 10-15 मिनट तक, ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू। चलो, तो ये मैंने सेशन पढ़ लिया था। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं, तो मैंने बताया था कि ये नंबर लाइन होती है बेटा, ये नंबर लाइन होती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं, ठीक है। आज भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है बेटा, आज के क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। काफी मजा आएगा, लेकिन अभी थोड़ी सी 10-15 मिनट के लिए थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो संख्या नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन में बीच में जीरो होता है जो न्यूट्रल नंबर होता है, -1, -2, -3, ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे +1, +2, +3 बेटा ये जो है पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? पॉजिटिव। ये मैंने सब कुछ खत्म करवा दिया था पिछले वीडियो में। तो आज क्या पढ़ना है उस पर बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ये वाला पार्ट, डेसिमल नंबर। कौन सा पढ़ेंगे भाई? डेसिमल नंबर, ठीक है ना। ओके, तो रेडी हैं हम लोग? क्या बोलो, क्या हम लोग रेडी हैं? फटाफट बोलिएगा, ठीक है। चलो, ओके, ठीक है, चलो बेटा, है ना। तो हेडिंग लगाइए बेटा। अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको पीडीएफ तो मिल ही जाती है, ओके। लेकिन कॉपी पेन सोल्यूशन के लिए जरूर बैठे हैं। विवेक यादव, स्वागत है आपका। ओके, चलो बेटा, ठीक है। तो हम लोग डालेंगे आज की हेडिंग डेसिमल नंबर बेटा, ठीक है ना, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जिसको बोलेंगे दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं, क्लियर, ठीक है। अच्छा देखो, डेसिमल नंबर में क्या होता है बेटा, थोड़ा सा मैं जल्दी करूंगा, थोड़ा आराम से समझाऊंगा, आराम से, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करना है, ठीक है। चलो, दोनों चीजें अलग अलग होगी ना, समझाऊंगा आराम से, जल्दी करना है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ देखो बेटा, इन नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। डेसिमल नंबर कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा? ठीक है, हाँ, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। पहला पार्ट क्या है? तो पहला है बेटा, देखो यहाँ पे हम लोग चीज़ों को आराम से समझेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना बेटा। मैं शॉर्टकट में लिख दूँ यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें, चलो इसको शॉर्टकट कर देता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है बेटा। चलो आराम से चीज़ों को समझना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो, ओके। तो बेटा इसको हिंदी में बोलेंगे
शांत दशमलव संख्या है। क्या बोलेंगे बेटा? शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है ना, शांत दशमलव संख्या, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या, ठीक बेटा। अच्छा सुनो, अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर होता है, जैसे 0.125, मतलब ऐसे नंबर जो शांत हो सकते हैं, मतलब ये फिक्स है। जैसे क्या बेटा याद हो, जैसे 1/8 को मैंने किया, 1/8 को किया, तो 1/8 क्या है बताओ? 0.125 है। अच्छा 1/2 बताइएगा, 0.5 है। क्या ये डेसिमल की ओर आगे बढ़ सकते हैं? क्या इन नंबर को डेसिमल के और आगे बढ़ा सकते हैं? सागर तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलो, पता है टीचर को अच्छा देखने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि जिसको आप अच्छा देखते हैं वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो बंदा देखता है उसका दिल अच्छा होता है, क्योंकि वो अच्छा ही देख रहा है। आपको पता है कि हर व्यक्ति में अच्छाई के साथ थोड़ी बहुत बुराई और थोड़ी बहुत बुराई के साथ अच्छाई जुड़ी रहती है, ये कनेक्शन है। तो आप अगर हमारे में अच्छाई देख रहे हैं तो आपका दिल बहुत अच्छा है बेटा, ठीक है, आप अच्छा ही देख रहे हैं, क्लियर है ना? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ ऐसे नंबर मैंने बता दिए, देखो बेटा, जहां पर नंबर फिक्स होते हैं, जैसे 1/8 है, 1/25 है ना। यहां से देखो बेटा, है ना, ये बेटा 1/4 हो गया। आप फ्रैक्शन भी देख लें, तो जहां पे ऐसे नंबर आ जाएं जो डेसिमल में जाकर के एक पॉइंट पर फिक्स हो जाएं, रुक जाएं, उनको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। इतनी बात पता चल गई? इतनी बात पता चल गई, मतलब क्या मैंने बोला बेटा? सुनो, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन होते हैं? जो कोई भी फ्रैक्शन हो बेटा, उसको हम लोग काट रहे हैं, तो मतलब ये है, हाँ पिछली क्लास में भी हमने जीरो के बारे में बात करी थी, वही चल रहा है, पूरा वही चल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी फ्रैक्शन है, अगर वो फिक्स कट रहा है 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट के बाद अगर कहीं पे फिक्स कट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, मतलब शांत दशमलव संख्याएं हैं। तो हिंदी से तो क्लियर हो रहा है कि शांत मतलब जो फिक्स हो जाए, कट जाए, पॉइंट में आगे नहीं बढ़ रहे। अच्छा, अशांत से मतलब क्या है? जैसे कोई भी नंबर लिख लो बेटा, जैसे मैंने 2/6 दे दिया, 2/6 दे दिया, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे जीरो जाएगा नहीं, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, बताओ कहीं रुक रहा है? कहीं रुक रहा है? तो मतलब ये अशांत है, मतलब शांत नहीं है, चलती जा रही है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, मतलब इनको कोई रोक ही नहीं सकता, इनको कोई रोक नहीं सकता। रोक, अभी रोकेंगे भी, ऐसा तो कोई मैथ में नंबर बने ही नहीं जिसको रोक नहीं सकते, एक नंबर को छोड़ करके। जैसे कोई भी नंबर होता है बेटा, आप मेरी बात समझो, 0.2567859, मतलब ऐसे नंबर जो है क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर आप बोलेंगे, इन नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे, जो अशांत दशमलव संख्याएं हैं। मतलब ये क्या हो रही बेटा? रुकने का नाम ले रही है, शांत नहीं है, अशांत है, वो कंटिन्यू जा रही है लास्ट तक। कहां तक जा रही है बेटा? लास्ट तक कंटिन्यू जा रही है, ठीक है ना। ये रुक नहीं रही है, लगातार चलते जा रही है, इनको फिक्स नहीं करना है, एकदम फटाफट आगे बढ़। तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ? बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है ना। अगली स्लाइड करते हैं बेटा। ओके चलो, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे समझिएगा फिर आगे बोलते हैं हम लोग। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बेटा, कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना बेटा, है ना। अच्छा एक चीज बेटा ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? जैसे पिछली वाली स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं फिक्स होते हैं, तो मैंने इनके ये मतलब फिक्स हो गए यहाँ पे, अब इनका कोई रोल नहीं है आगे, क्योंकि बहुत सारी मैथ में हम लोग ऐसे नंबर यूज करते हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे तो जो ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये बेटा जो है, हाँ इनके दो टाइप होते हैं, इनके दो टाइप होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं। तो बेटा इनको हम लोग हिंदी में लिखना जरूरी है हर बार, ठीक है मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। इनको बोलेंगे अशांत दशमलव संख्याएं, ठीक है ना, अशांत दशमलव संख्या। आगे इसमें जो है बहुत मजा आने वाला है, हाँ आगे जो है आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है, थोड़ा सा वेट करें। आपको क्वेश्चन ऐसे लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। भाई आज तो मेरा दिल गदगद हो गया भाई साकर भाई। हाँ, ओके, ज्यादा तारीफ नहीं करना, नहीं तो मुझे रात में नींद नहीं आती भाई फिर, ठीक है ना। ओके, हाँ ठीक है, ओके चलो ओके।
चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो फिर तो कौन से नंबर हो गए बेटा? ये आपको पता है ये नंबर हो गए बेटा अशांत दशमलव संख्या, ठीक है ना। इनको जो है अपन दो पार्ट में फिर से डिवाइड करेंगे। अच्छा एक बात बच्चे, कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं बेटा, ध्यान रखना, मैंने बताया था कि आज मैंने थंबनेल एमपीपीएससी, ठीक है ना, चाहे यूपीएसआई, चाहे एमपीएसआई, एमपी पुलिस, रेलवे, आप किसी भी से मतलब कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो भैया इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना। बल्कि यहाँ तो मैं कहूँगा एमपी वर्ग 3 और एमपीपीएससी में मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। एक एक चीज आपके लिए, एक एक वर्ड आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोच नहीं सकते। ये बात आपको तब पता चलेगी जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। क्लियर है ना? ओके चलो, तो यहाँ देखो भाई, तो एक होता है बेटा जिनको बोलते हैं हम लोग रिपीटिंग, ठीक है ना, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखूंगा भाई, वही चीज रिपीट हो रही है, ठीक है ना। हाँ, डेसिमल नंबर, ठीक है ना। ओके, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना। दूसरा वाला क्या होगा बेटा? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके बेटा चलो, तो वो स्पेलिंग रिपीट हो रही है तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, विवेक यादव जी 10/3 क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? इसका मतलब क्या है भाई? अच्छा 10/3, 1/3 हो गया बेटा। हाँ बिल्कुल राइट। हाँ ये विवेक, मैं समझ गया विवेक, तुम जो है एग्जाम्पल दे रहे हो बेटा, हाँ डेसिमल नंबर का, ठीक है ना। और जो एग्जाम्पल है बेटा ये 1/3 0.3333 बेटा, बस आप मैं बता दूंगा ये एग्जाम्पल है बेटा इस चीज का, ठीक है ना। बोलो हाँ विवेक, बहुत अच्छी बात है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का है, जिसका आंसर आएगा बेटा, देखो मैं बता देता हूँ बेटा, देखो 10/3 जो है हमारा भाई विवेक पूछ रहा है, तो बेटा ये देखो 3 3 जा 9 पॉइंट 0 पॉइंट या 3 3 जा, ओके बेटा 1 मिनट, 3 3 3 3 3 इस तरीके से जाएगा बेटा। तो ये वाला जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है ना विवेक? बोलो क्लियर है ना? ठीक है ओके चलो। हाँ ओके चलो, इसमें आते भाई, देखो इसमें आते, ठीक है ना। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे देखो, ठीक है। अपन इसको हिंदी में थोड़ा सा लिख लेते हैं, हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है ना। दोनों भाषाओं में लेके चलेंगे, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं बेटा आवर्ती दशमलव संख्याएं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे बेटा? आवर्ती दशमलव संख्याएं, मतलब ऐसी संख्याएं जो पुनरावृत्ति हो रही, हिंदी में लिख दें बेटा, पुनरावृत्ति भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं बेटा? पुनरावृत्ति भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, और इसको बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे? ओके, इसको बोलेंगे बेटा हाँ, अनावर्ती, ठीक है ना। अनावर्ती दशमलव संख्याएं, ओके, अनावर्ती दशमलव संख्याएं बेटा, ठीक है ना। या बोलते हैं अपुनरावृत्ति बेटा, क्या बोलेंगे? अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति। ओके, डन डन है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा जी, ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे विवेक बेटा, जो आपने एग्जांपल दिया था मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होंगे? तो मैंने बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो कभी भी स्टॉप नहीं होते, मतलब चलते जाना है, उनको चलते जाना है, चलते जाना है और इनफाइनाइट पर ही रुकना है, ठीक है, मेरी बात समझ गया ना। तो अब जो रिपीटिंग है उनका मतलब क्या है? जैसे मैं विवेक का नाम ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा ये 1/3 ले लिया मैंने, ठीक है ना, एग्जाम्पल ले लिया 1/3। तो 1/3 को बेटा काटो तो 0.3333 बेटा कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, चलता जाएगा, चलता ही जाएगा। बोलो 0.3333 चलता ही जाएगा। बोलो क्लियर है ना? ओके ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। हाँ बहुत अच्छी बात है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते, ओके। अब देखो बेटा यहाँ पे और नंबर लेते हैं, मतलब समझ में आ गया, जैसे 0.55 है रहा, 555 ऐसे करके, ठीक है ना। 0.23512351 बेटा कुछ भी नंबर होंगे चलते जाएंगे, ठीक है ना। मतलब एक नंबर रिपीट हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पांच पांच नंबर रिपीट हो सकते हैं, छह छह नंबर रिपीट हो सकते हैं। इस टाइप के नंबर को क्या बोलेंगे? पुनरावृत्ति दशमलव संख्याएं बोलेंगे, ठीक। बताओ ये चीज क्लियर हुई क्या? बोलो ये चीज क्लियर हुई, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है इसमें कोई भी नंबर ऐसा होगा बेटा जो रिपीट भी नहीं होगा, देखो रिपीट भी नहीं होगा लेकिन स्टॉप भी नहीं होगा, ठीक है ना। अलग अलग नंबर आएंगे, अलग अलग नंबर आएंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। और हाँ अच्छा, ये थोड़ा सा लंबा सेशन जाएगा,
इसको अपन आज सॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा अपन सॉर्ट करेंगे, इसलिए सॉर्ट करेंगे, लंबे सेशन के लिए मूड में नहीं हम लोग, ठीक है ना। इसमें एक रेशनल और इरेशनल पार्ट जुड़ा हुआ है जो आज ही पढ़ाना था मुझे, तो मैं नेक्स्ट संडे को उसको रखूंगा, ठीक है ना। तो अभी आज के लिए अभी इसकी थ्योरी चलाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो अपन 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके, चलो बेटा, तो ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो बताओ मैंने क्या बताया था, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, रिपीट होंगे, एक ही नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पेयर बन के आएंगे, 4 नंबर रिपीट होंगे, और उनको पहचानना है आपको, ठीक है ना। ओके, हाँ, लेकिन जो ये नंबर होंगे बेटा, इस टाइप के जो नंबर होंगे, इस टाइप के जो नंबर होंगे बेटा, वो क्या कहलाएंगे, बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल। ओके, ओके बेटा, ठीक है ना, वेरी गुड। चलो, तो यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा, ठीक है ना। ओके, चलो, अभी क्वेश्चन की बारी आ रही, फटाफट क्वेश्चन की बारी आ रही है। अब बेटा एक चीज ध्यान दो, एक चीज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, वो क्या है, जैसे कोई भी नंबर होता है, ठीक है ना, जैसे कोई भी नंबर होता है, मेरी बात को समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे चीजों को पहचाना सीखो। जैसे कोई भी नंबर होता है बेटा, मैंने कहा 235, 235, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, ठीक, और इस पॉइंट को हटाना है बेटा, तो आप कहोगे सर पॉइंट हटा के डिवाइड बाई 10। ओके, मैंने कहा 2367, मैंने कहा भाई यहाँ पॉइंट लग गया, तो आप कहेंगे सर पॉइंट हटाना है तो 100 से भाग देना। मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग, मैंने पहला लेक्चर जब पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का, तो उसमें मैंने बताया था बेटा आपको कि जब भी डेसिमल हटाएंगे तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है हटाएंगे, ठीक है ना। ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। लेकिन कहीं भी अगर नंबर में बेटा, यहाँ देखो, किसी भी नंबर में बार करके लिखा हो, ठीक है ना, बार करके लिखा हो, ठीक है ना। ओके, जैसे कि यहाँ देखो बेटा, मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, एक मिनट के लिए, धीरे धीरे चलेंगे अपन, धीरे चल जाएंगे। अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, ये देखो बेटा, है ना, इस क्वेश्चन को बेटा कोई करके दिखा सकता है, क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी में थोड़ा सा जल्दी बोरिंग आती है, मैं क्वेश्चन करूंगा इसके बाद, ठीक है ना। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, अच्छा फिर समझाता हूँ मैं, तभी समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा, बोलो। विवेक जी, आप कुछ कहना चाहते हो, विवेक जी आप कुछ कहना चाहते हो बेटा। आपके 6 कमेंट लगातार हैं, जिसमें 3 में ब्लैंक है, ठीक, बताओ इसका आंसर बताओ। चलो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप लोग आंसर का वेट करके आते हैं, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो भाई इसका आंसर बताओ, ये कौन सा टाइप है बताओ, पहले तो ये बताओ बेटा, कौन सा जो है डेसिमल नंबर है ये, है ना, कौन सा जो है, देखो अब फ्रैक्शन में चेंज करना बेटा, है ना, और फ्रैक्शन की क्लास अपन ले चुके हैं, फ्रैक्शन की क्लास ले चुके हैं, मतलब फ्रैक्शन जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, जो है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट संडे को आएगा, रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, रेशनल नंबर बात करेंगे, रेशनल नंबर बात करेंगे, सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, आज क्वेश्चन ज्यादा है, तो क्वेश्चन ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, मुझे पता है ज्यादा लंबा वीडियो जो है फिर प्रॉब्लम करता है, ठीक है ना। ओके, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा है कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा है, चलो बी, बी, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना, बी। देखो इधर देखो बेटा, मैंने आपको, सही बात है, मैंने आपको ये चीज सिखाई थी बेटा, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, है ना बेटा। विवेक यादव वेरी गुड, श्रेया वेरी गुड, ठीक है, मैंने बताया था कि 1/3 ही बेटा 0.33 होता है ना। लेकिन वो ट्रिक क्या है कि जिससे 1/3 आ जाए, हम कैसे सोल्यूशन करेंगे, चलो ये तो मैंने बताया था आपको, तो रिपीट हो गया, हाँ वो तो बताया था तो रिपीट हो गया। चलो बेटा यहाँ पे देखो, अपन क्या करेंगे बेटा, देखो अपन एक काम करते हैं, इसको बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है ना, देखो बहुत आराम से समझना, ठीक है ना। ओके, चलो ओके, तो अपन देखो बेटा, यहाँ पे देखो क्या करते हैं बेटा, ये पहले तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या सीखेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना, बहुत आराम से सभी लोग ध्यान देना। मैंने कहा कि x की जो वैल्यू है वो है 0.3333, ठीक। आपको पता है कि जो मैथ होती है वो सेल्फिश होती है, मैं पलटी बताता हूँ कि मैथ कैसा होता है बेटा, सेल्फिश होता है। ओके, अपने स्वार्थ के लिए बेटा किसी भी संख्या को किसी संख्या का भाग दे सकता है, ठीक है ना। ओके, तो मैंने कहा कि भाई अब बताओ डेसिमल जो है, डेसिमल में कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो बेटा 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट को करने के लिए बेटा हम एक काम करेंगे बेटा, इसी में एक तरफ 10 का गुणा करवा देते हैं बेटा, और इस तरफ भी 10 का मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। अगर 2 डिजिट रिपीट होंगे तो बेटा मैं देखो 100 का मल्टीप्लाई कर, 3 में बेटा बताओ, 3 में बताओ बेटा
3 में ओके, वेरी गुड। 3 में 1000 ओके। चलो बेटा, तो यहाँ देखना, बस एक ही कॉन्सेप्ट करेंगे, एक ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में, हाँ एग्जाम में बेटा आप जानते हैं कि एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं करनी होती हैं, आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो बेटा यहाँ देखो, अब क्या है बेटा, देखो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 10x, ओके। तो बेटा यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये डेसिमल जो है इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, जैसे मैं लिखूँ बेटा 3.3, इसको 3.03 लिख दें, 3.03 लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा? देखो बेटा, तो इसका मतलब होता है बेटा, देखो इसका मतलब होता है बेटा, देखो 3 प्लस 0.3, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं बेटा, तीनों चीज़ें एक ही हैं, आप करके देख लो बेटा, ठीक है ना। देखो कैसे, यहाँ देखो बेटा, है ना, यहाँ पे देखो, एक मिनट को, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है ना, तो यहाँ पे 3 प्लस 0.3, बस दो चीज़ें समझो, ठीक है, दोनों चीज़ें आसान समझ में आएगा। इनका मतलब है, हाँ वेरी गुड शिप्रा, इसका मतलब है बेटा दोनों का सेम मतलब होता है, देखो 3.3 और 3.0.3 दोनों का सेम होता है। कैसे होता है देखो जरा याद, देखो मैं कहूँगा भाई यहाँ पे देखो भाई, मैंने कहा 3 और 0.3 जोड़ दो बेटा, देखो कितना हो गया, 3.3 हो गया, बोलो, है ना। डेसिमल में प्लेस इक्वल रहना चाहिए, ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं है, ओके ठीक है। तो ये चीज़ें एक ही है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, बताओ 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.3333। अभी लॉजिक पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया, अभी लॉजिक पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। तो आप देखेंगे सर कि ये बताइएगा 10x इक्वल टू 3, बेटा इसको देखो, बेटा इसको गौर से देखो, इसकी वैल्यू कितनी मानी थी आपने, बताओ इसकी वैल्यू कितनी मानी थी, बोला सर इसकी वैल्यू तो मैंने x मानी थी, देखो बेटा फटाफट देखो पहले वाला में, ओके क्लियर है कि नहीं है, बताओ। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये देखो बेटा, इतना देखो बस, ये देखो ये क्या है बेटा, x की वैल्यू है कि नहीं है, जल्दी बताओ। ओके अगर ये x की वैल्यू है तो बेटा आप कहेंगे 10x इक्वल टू 3, है ना, और बेटा इसको कर देते हैं अपन -x, ओके -x इक्वल टू 3, ओके। तो बेटा देखो यहाँ पे 9x इक्वल टू 3, बेटा देखो यहाँ पे देखो बेटा x की वैल्यू निकालेंगे तो 3/9, बेटा बताओ 1/3 आंसर आ गया, ओके। बोलो क्लियर है ना, यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गई, सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं है, बताओ, ओके। हाँ अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है ना, ओके बहुत बहुत बढ़िया, खुशी शुक्रवार, वेरी गुड, ठीक है ना। आप बताओ बेटा ये चीज़, आप बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका शॉर्टकट जानते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो शॉर्टकट जानते हैं, ठीक है ना। हाँ मैं बता दूं, आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को जो टीचर थे बचपन में उन्होंने सिखा रखा होगा, क्या सिखा रखा होगा कि देखो बेटा ऐसे नंबर को, बेटा देखो मेरी बात समझना, ऐसे नंबर को बेटा देखो 0.333333 बेटा इनफाइनाइट तक है, ऐसे नंबर को बेटा 3 के ऊपर बार लगा के रोक सकते हैं, है ना, ठीक है, सबको पता होगा बेटा, सबको पता होगा कि ऐसे नंबर को 0.3 के ऊपर बार लगा के रोक सकते हैं, ऐसे नंबर जो इनफाइनाइट तक जाते हैं, क्लियर है ना, ओके ठीक है। अच्छा शॉर्टकट किया विवेक ने बेटा, वेरी गुड। चलो अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो मेरी बात समझना, तो मैंने कहा कि जब भी 0.3 बार होते हैं तो आपको डायरेक्ट हटाया गया होगा, डायरेक्ट क्या होगा कि बेटा जब 3 लिखते हैं तो बार भी हटेगा, पॉइंट भी हटेगा, और इसके नीचे 9 आता है, आपको डायरेक्ट सिखाया गया होगा, ठीक है ना, डायरेक्ट सिखाया गया कि 3/9 आता है, तो इसका आंसर 1/3 होता है। लेकिन क्या आपको आज पता चला बेटा कि ये 3/9 क्यों आता है, बताओ, कॉन्सेप्ट से पता चला, बोलो इसमें बताओ कुछ नया सीखने को मिला, जल्दी बताओ बेटा फटाफट। अगर इस तरीके से आप मैथ पढ़ेंगे तो बहुत आगे जाएंगे बेटा, मैं मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या, बताओ बताओ। ये चीज आपको पहले से आती थी, मुझे पता था, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया आपको, लेकिन क्या वो पहले से आता था, आपको पता था कि 9 में क्यों डिवाइड करते हैं, क्यों डिवाइड करते हैं, जब बार हटाते हैं डेश में हटाते हो तो 9 क्यों डिवाइड करते हैं, बताओ, ये रीजन पता था, बोलो, नहीं पता था, बोलो कुछ नया मिला, जल्दी बताओ फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे, बोलो। यस विवेक, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो अभी हालांकि ये चीज क्लियर है ना, ओके वेरी गुड। तो एक बात समझ में आ गई, वो क्या आ गई सर, अच्छा ठीक है ना, चलो एक दो तीन क्वेश्चन कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा, वेरी गुड, ओके। चलो अगला क्वेश्चन बताओ बेटा, आंसर अगला क्वेश्चन बताओ बेटा फटाफट, कितने बच्चे आंसर बता रहे हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, बोलो। सर नमस्ते, मैं गौरी सिकरवार, अच्छा खुशी सिकरवार की आईडी में गौरी सिकरवार,
अच्छा, निक नेम है क्या आपका? ठीक है, ठीक है, ओके। शिप्रा मोहनी का सी आंसर, वेरी गुड। शिप्रा का आंसर आ गया, और बताओ जल्दी फटाफट आंसर करो भाई। विवेक का सी है, श्रेया का सी है, वेरी गुड, चलो बेटा, वेरी गुड। आपको ये चीज पता चल गई कि सर आप कैसे करना है बेटा। तो देखो 6 7 बेटा 6 7 है, और बेटा 0.67 को बेटा बार लगा सकते हैं। 0.67 के ऊपर बार लगाते हैं सर। और जो भी बार वाले नंबर होते हैं तो बेटा 6 7/99, जिन नंबर के ऊपर बार होता है बेटा उस नंबर के नीचे 9 लिखते हैं। ये बात रट गई बेटा। जिस नंबर के से जिस संख्याओं के ऊपर, इसे बार ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बार ब्रैकेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बार कोष्टक। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बार कोष्टक, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में वायनाकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायनाकुलम भी बोलते हैं, ठीक है ना। थ्योरेटिकल में याद रखने बेटा, जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहें आगे, है ना, या जो कर रहे हैं बेटा, इस हर एक चीज को ध्यान रखें कि वायनाकुलम किसको बोला जाता है? बार ब्रैकेट। अच्छा, एक चीज और समझो बेटा, एक चीज और समझो। जैसे ये नंबर है बेटा 0.67 है, तो बेटा ऐसे डेसिमल लग के भी इस नंबर को मेंशन किया सकता है। ओके, जैसे बेटा देखो यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं है बताओ। तो इस क्वेश्चन को कैसे आ सकता था बताओ। तो इसका आंसर बेटा सब लोगों ने बढ़िया दिया, 67/99। तो इसके कितने आंसर हो सकते थे बेटा? एक तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, देखो ऐसे पूछ सकता है, बोलो इसका आंसर पूछ सकता है, ओके। और ये भी पूछ सकता है, तो दोनों क्वेश्चन हो गए। तो ध्यान रखना, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, सारे एक ही जैसे क्वेश्चन हो गए। बोलो क्लियर है ना? हाँ, वायनाकुलम या बार ब्रैकेट, ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। हाँ, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट करेंगे ना, नेक्स्ट करेंगे, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मुझे आउट ऑफ थोड़ा सा बोर्ड से हटना पड़ता है जब आप थोड़ा सा, हाँ, पूरा देखने के चक्कर में। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फटाफट कर दो, फटाफट कर दो जल्दी, फटाफट। क्या करेंगे आप लोग? हम्म, बहुत बढ़िया। आज आज के सेशन में काफी मजा आ रहा है। एनर्जी में लग रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। आंसर सब लोग सही टाइप कर रहे हैं। वेरी गुड विवेक, वेरी गुड। गलती से टाइप हो गया होगा, ठीक है ना। मेरे सामने बहुत बड़ी एलईडी लगी है, सब दिखता है तुम क्या टाइप कर रहे हो। जल्दी मैसेज डिलीट कर दो तो तब भी पता चल जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बेटा, ठीक है ना। देखो आप लोग अच्छे से जान गए हैं बेटा। इस क्वेश्चन को और कैसे कैसे दे सकता है बेटा, देखो मेरी बात समझो। इस क्वेश्चन को बोला और ये क्वेश्चन कैसे आता है, तो बेटा देखो यहाँ पे 0.3251 के ऊपर बार लगा होगा बेटा, और बस ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, ठीक। और कैसे आ सकता है सर? और कैसे आ सकता है क्वेश्चन बताओ। आप कहोगे सर इस तरीके से भी आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है? बोला सर और करके 0.3251 बेटा पहचानना सीखो, ठीक है ना। 3251, ओके। ये क्वेश्चन मार्क, ये भी तीनों, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं भाई, समझ में आया? तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है ना। सुकेंद्र सैनी, वेरी गुड, स्वागत है आपका बेटा, स्वागत है, ओके। चलो बहुत अच्छी आंसर। तो बेटा ओके, आप देखो बेटा अगर एकेडमिक पढ़ते तब भी इस सेशन से आपको काफी इंटरेस्ट आएगा, काफी मजा आएगा बेटा, ठीक है ना। तो बताओ 3251 मैंने अभी बताया था बेटा, 3251 अभी अभी बताया है। क्या बताया बेटा? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर दिया करें, बहुत छोटा है, कम दिखाई देता है। अगली स्लाइड से बेटा मैं क्या करूंगा, अगली स्लाइड से, हाँ ये जूम नहीं हो सकता, ये अगली स्लाइड से मैं क्या करूंगा बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन ही बड़ा करवा दिया करूंगा, ठीक है ना। ओके, हाँ, ओके चलो, ओके ठीक है। चलो बेटा यहाँ देखो, चलो बेटा यहाँ देखो 3251 है बेटा। यहाँ पे देखो क्या करेंगे आप जानते हैं सर, कि अगर कोई भी नंबर है और 3251 मैं बड़ा लिख सकता हूँ, बताओ इससे बड़ा चलेगा क्या? बोलो, ठीक है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। ओके चलो
3251 बेटा है ना, इसके ऊपर बार है तो बेटा बार भी हटेगा और डेसिमल भी हटेगा। जितने नंबर के, जितने संख्याओं के ऊपर बार ब्रैकेट है, वर्नाकुलम है, उतने नंबर के नीचे 9 आता है। बोलो क्लियर है ना, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अच्छा बेटा एक चीज और ध्यान रखें, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, आप देखो बेटा क्या ये 3 से कट सकता है? कोई नंबर ऐसा है, देखो परफेक्ट, देखो बेटा आपके जो फ्रैक्शन होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। मतलब अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो कटना चाहिए किसी से, बताओ मेरी बात समझो। चलो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा भाई, देखो क्या ये किसी से कट रहा है? बताओ, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, नहीं कट रहा है, तो मतलब क्या हो गया बेटा, यही आंसर हो गया, यही क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। बोलो ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है? चलो इतनी बात समझ में आ गई, बोलो क्लियर है कि नहीं है? चलो ओके। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा बैक आऊँगा, थोड़ा सा बैक आऊँगा बेटा, थोड़ा सा बैक आऊँगा, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे देखेंगे अपन, यहाँ देखेंगे भाई, ठीक। यहाँ पे बेटा तो मैंने क्या कहा था कि नॉर्मल डेसिमल जो होते हैं, ठीक है ना, कैसे डेसिमल जो संख्याएं होती हैं उसको डेसिमल नंबर में बेटा जब हमें डेसिमल हटाना होता है तो हम एक जितने रिप्लेस करते हैं, जैसे 0.5 है, एक डिजिट था तो एक डिजिट, दो डिजिट आने के तो 100 का भाग देंगे। लेकिन आप एक चीज नहीं सीख चुके हैं, वो क्या है कि सर अगर किसी नंबर है, डेसिमल है बेटा, तो अगर उसके ऊपर बार है, अगर उसके बार है तो मतलब सिंपल सा लॉजिक है, क्या लॉजिक है कि सर इन नंबर के ऊपर अगर मैं बार हटाऊंगा तो बेटा ये 99 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? अगर कोई नंबर है 031.5 है, मतलब ये ऐसे लिखा है, तो बेटा देखना पड़ेगा ये बार, ये क्या है, बार ब्रैकेट है, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, 315 के नीचे 999 कर देंगे। बोलो क्लियर है ना, ओके। कोई ऐसा नंबर है बेटा, हाँ ध्यान दो, ठीक है ना, कोई ऐसा नंबर है बेटा, ध्यान दो, 0.001 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, और ये पूरे के ऊपर बार है बेटा, पूरे के ऊपर बार है, ओके। तो बेटा इसके नीचे जब आप क्वेश्चन करोगे बेटा तो ध्यान रखो 1/99 आएगा, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है, इतनी बातें समझ आई? तो बताओ, ये बताओ जिसके ऊपर बार नहीं है उसको डिस में हटाएंगे, नीचे 0 आएगा, और जिसके ऊपर बार हटाएंगे, बार लगा होगा, बार को हटाएंगे, डेस में हटाएंगे तो 9 आएगा। बोलो क्लियर है ना, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हुई? चलो यहाँ देखो, अब मैं एक बात करता हूँ आपसे कि बेटा यहाँ बताओ, मैंने कहा 0.2351 है, ठीक है ना। मैंने कहा कि भाई साहब यहाँ पे बार लगा दिया, यहाँ पे बार लगा दिया बेटा, यहाँ पे, ठीक है। अब तो ये ऐसा नंबर आ गया सर कि आधे नंबर के ऊपर बार ब्रैकेट है और आधे नंबर जो है कैसा है, नॉर्मल नंबर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, इसको कैसे लिखे, कोई बता सकता है इसका आंसर? बताओ इसको कैसे लिखेंगे, जल्दी करो, कमेंट करो बेटा, कमेंट करो, इसको कैसे डेसिमल और बार ब्रैकेट दोनों हटा सकते हैं क्या? कोई बंदा है बेटा कैसे हटा सकता है, बताओ, नॉर्मल सी चीज बताओ, चलो बताओ। आधे में 12 भी मैंने समझाया था कि नॉर्मल नंबर को कैसे डेसिमल हटाते हैं, नॉर्मल नंबर को कैसे। तब तक मैं मैसेज रिप्लाई कर देता हूँ बेटा, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके आंसर का, बोलो बेटा। कैसे लिखेंगे बताओ? नहीं आ रहा तो सॉरी बोल के टाइप करो, जल्दी सॉरी टाइप करो, मैं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इतनी बेसिक चीज अगर आपको नहीं आती तो सॉरी बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है, मैं सिखाऊंगा मैं, और टीचर से सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ, क्योंकि आप लोग सभी लोग मुझे 10th पास तो दिख ही रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा है जो 10th पास नहीं है? हाथ उठाओ, क्या मेरे सेशन में कोई ऐसा बच्चा है जो 10th पास नहीं है? हाँ एक दो बच्चे मुझे पता है नहीं है, है ना। सेकेंड 239 232899900, वेरी गुड, वेरी गुड सुकेंद्र सैनी, वेरी गुड। मतलब अगर आप समझ लो बेटा, अगर आप क्लास 6 में ही पढ़ रहे हैं तो भी इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। विवेक सॉरी, वेरी गुड बेटा, ये भी ईमानदारी मुझे अच्छी लगती है, ठीक है ना, कम से कम जो नहीं आता है नहीं आता, कोई टेंशन नहीं। चलो बेटा ओके, ओके ठीक है, ओके। और कोई किसको नहीं आता, जल्दी बताओ, किसको नहीं आता? इसका मतलब अगर नहीं आता है तो 6 से लेकर 8 तक का टीचर जो था वो बहुत ही खतरनाक था आपका, मतलब उसने मैथ सही से नहीं पढ़ाई। बोलो जितेश यादव जी, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। अच्छा ठीक, एक चीज और बेटा, देखो आप जब हमारे पढ़ाने में और दूसरे पढ़ाने में क्या फर्क है, मैं बता दूं थोड़ा सा, मैं तारीफ नहीं करूंगा अपनी, बस सुनना थोड़ा सा। जो जो टीचर होते हैं ना,
एकेडमिक, जैसे आप स्कूल में जाते थे, डिस्पोटिज्म होते, तानाशाही होते हैं उसके अंदर। क्यों? क्योंकि आप पता है आप स्कूल छोड़ नहीं सकते। वो पढ़ाएगा, मानो नहीं पढ़ा वो तो पिटी सुझा देगा, वो तो पीठ सुझा देगा बेटा आराम से, ठीक है ना, बोलो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि मजबूरी होती है आपके साथ पढ़ना। जो ये बताएगा डायरेक्ट रटवा देगा तो रटवा देगा, जो बताएगा तो बताएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम आपके अकॉर्डिंग ही बढ़ाएंगे। ठीक है ना, चलो बेटा यहाँ देखो, ओके। चलो इधर देखो भाई, तो बेटा यहाँ पे देखो, सिप्रा का भी आंसर बहुत सही है, सिप्रा का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना, चलो फिलहाल तो मैंने पूरा सोल्यूशन नहीं पूछा था बेटा। यहाँ देखो आपको क्या करना है, देखो मेरी बात समझो। आप जानते हैं कि सर जिन नंबर में डेसिमल लगा होता है, जैसे यहाँ आप देखो बेटा, जैसे 2351 है, 2351 है बेटा, यहाँ ध्यान देना। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ थोड़ी सी एक चीज़ और सीखेंगे बेटा, थोड़ी सी एक चीज़ और सीखेंगे हम, है ना, थोड़ी सी एक चीज़ और सीखेंगे आगे चल के, फिर आगे थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है ना, ओके। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, आपको पता है कि यहाँ पे एक डेसिमल नंबर था, मतलब जिसमें 5 था, ठीक है ना, 1 प्लेस पे, तो यहाँ 0 आया बेटा, यहाँ 1 क्यों आ गया? ठीक, जैसे यहाँ पे 2 नंबर थे 6 7, तो 2 जीरो रख दिए थे, 1 क्यों आ गया? क्योंकि आपको पता है कि जीरो जो है, जीरो जब तक, बेटा देखो अगर यहाँ 1 रखता तो कोई जीरो का वैल्यू था नहीं था। जब तक जीरो के आगे यूनिट डिजिट नहीं आएगा तब तक उस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो उस जीरो का कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझो फिर से, अगर आपके पास 3 जीरो हैं, ठीक है ना, और उसके बाद डिजिट लिखा आपने, बोलो, तो ये 5 रहा, कितना बेटा? जीरो का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। और अगर 03 है और इस प्लेस को बेटा बदल दिया जाए, यहाँ लिख दिया जाए, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा, बोलो। ठीक है ना, तो अगर आपको जीरो की वैल्यू रखनी है तो डेसिमल को कहाँ रखना पड़ेगा? सॉरी, हाँ सर मैं 5th में हूँ, ओके वेरी गुड, वेरी गुड, कोई बात नहीं बेटा। यहाँ देखो, तो मैंने क्या कहा बेटा, ठीक है ना, ओके, तो मैंने ये बोला कि बेटा आप बताओ 5000 बेटा जो है, जीरो के पहले 5 आ गया तो 5000 हो गया, 5000 हो गया बेटा, गुड, ठीक, इतनी बात समझ में आया, 5000 हो गया। तो मतलब सिंपल सा लॉजिक समझ में आया कि कभी भी जीरो आए उसके पहले डिजिट रखना बहुत जरूरी है। अगर डिजिट नहीं रखोगे तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा बोलो, क्लियर हो गया? तो चलो अब बेटा आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये स्लाइड पे आते हैं। तो बताओ यहाँ पे आप जानते हैं सर कि मेरे पास यहाँ पर अगर मैं कहूँ बेटा, तो ये नंबर 12 उठाएंगे तो बेटा यहाँ 99 आएगा, और बेटा उसके पहले 2 जीरो रखेंगे, तो बताओ बेटा इसका कोई मतलब है? ये गलत हो गया। क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सर जितने भी जीरो आएंगे, जैसे 2 नंबर है बेटा, ये जीरो वाले हैं तो जीरो को बाद में रखो, जीरो को बाद में रखो, और ये 99 आएगा उनको पहले रखो। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो इतनी बात समझ में आ गई नहीं? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो, वेरी गुड, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2351 को बेटा देखो, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं बेटा, समझो। मैंने कहा कि 56723, ठीक है ना बेटा, और मैंने कहा था भाई यहाँ पे देखो 3 नंबर में बाहर है बेटा, इसको कैसे लिखेंगे? तो बेटा देखो यहाँ पे मेरी बात समझना, तो मैं कहूँगा 56 बेटा, ठीक है ना, ओके, यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा तभी बनेगा 56723, ओके बेटा। तो आप कहोगे सर ये बार ब्रैकेट था, उनको पहले आगे लिख लो 99, और जिनके ऊपर बार नहीं बेटा उसको 2 जीरो आगे लिख दो, ठीक है ना। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो डन है? बोलो ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर, बोलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलो अब वक्त आ गया क्वेश्चन करने का। इतनी बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया कि सर जिन नंबर के पीछे बार लगा होगा, जिन नंबर के ऊपर बार होगा बेटा, उसके नीचे अपॉन में 99 लिखेंगे, ठीक है ना, है ना। और जिन नंबर के ऊपर बार नहीं होगा उनके नीचे डबल जीरो लिखेंगे, ट्रिपल जी, जितने नंबर होंगे उतने टाइप लिखेंगे बेटा, ओके, उतने ही, जितने नंबर के ऊपर बार ब्रैकेट है उतने नीचे 9 लिखेंगे, जितने नंबर के बार नहीं है बेटा उसके नीचे जीरो लिखेंगे। नंबर ऑफ काउंटिंग क्या होगी? जितने डिजिट होंगे उतने ही नंबर आएंगे, जीरो के और 9 के। 9 को पहले रखेंगे, डिजिट को पहले रखेंगे, जीरो को बाद में रखेंगे, ओके। तो बेटा अब वक्त आ गया है अगला क्वेश्चन करने का, बोलो ठीक है ना। तो मुझे लगता है आप लोग बताओ बेटा, क्या इस क्वेश्चन को करने में शर्माएंगे? बोलो ठीक है ना? नहीं बेटा, देखो फटाफट आंसर बोलिएगा, बोलो। हम्म, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई, क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं सही कर दे रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है ना, बोलो क्वेश्चन में क्या है? मिस्टेक है, ठीक है ना, ओके। चलो बेटा, क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ी सी, मैं यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार लगा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन तो कर चुके बेटा। अब ठीक है बेटा, चलो करो फटाफट, अब ठीक है, चलो बेटा फटाफट करिएगा। हम्म, विवेक बेटा धन्यवाद।
धन्यवाद बेटा। मुझे इंतजार है आपके आंसर का, बोलो। ठीक है, सिर्फ 8 के ऊपर बार लगा हुआ है। विवेक बेटा वेरी गुड, विवेक बेटा वेरी गुड। लेकिन अब बेटा ये देखो, मैंने लिखने का तरीका बताया था, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन नहीं बताया था लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। ओके, इसका आंसर कुछ और है विवेक बेटा, है ना, आंसर कुछ। अब ये क्वेश्चन हो गया, फ्रैक्शन पूछ रहा है। बहुत ही सोच समझ के दीजिए बेटा, सिप्रा मैंने क्वेश्चन को करेक्शन कर दिया है, ठीक है ना। श्रेया वेरी गुड, श्रेया वेरी गुड, वेरी गुड, खुशी वेरी गुड। चलो देखो, अच्छा मैंने कहा था भाई कि अगर 18 के ऊपर बार है बेटा, देखो तो आप 18/99 लिख देते, ठीक है ना। ओके, पहला वाला आंसर सही हो जाता। लेकिन बेटा क्वेश्चन देखो गौर से, मैंने कहा कि भाई 0.18 है बेटा, देखो 18, 0.18, तो मैंने बताया बेटा कि इसको 18 लिखेंगे और बेटा 8 के ऊपर 9 और बेटा ये 0, ये लिखने का तरीका बताया था मैंने, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब भी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जिसके ऊपर बार नहीं होता बेटा उसको घटा दिया जाता है, ध्यान रखना, ये नई चीज देखो बेटा। हाँ, जिसके ऊपर बार नहीं होता बेटा उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इस तरीके से बेटा इसका जो आंसर होगा वो 17/90 होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 70। वो देखो वहां तो मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था बेटा, किस तरीके लिखते हैं। क्वेश्चन तो ये है ना, बोलो क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन करें बेटा, बोलो अगला क्वेश्चन करने के लिए रेडी है अपन। ओके जल्दी बोलो फटाफट। वेरी गुड सुकेंद्र सैनी, बहुत ही बढ़िया आंसर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो बेटा फटाफट। चलो करो, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है, 576 के ऊपर बार है, जल्दी बताओ फटाफट बोलिएगा। क्या विवेक बेटा समझ में नहीं आया, बोलिएगा जल्दी फटाफट। इमोजी का मतलब क्या है ये, अभी समझ में नहीं आया तो मैं तुरंत समझाता हूँ बेटा अभी। ओके क्रिया का आंसर आ गया है बेटा। ओके डी, वेरी गुड। और बोलिएगा। वेरी गुड सुकेंद्र जी, बहुत बढ़िया आंसर है। विवेक यादव वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है आपका बेटा। चलो देखो बेटा इधर देखो, अच्छा मेरी बात समझना ठीक है ना। हालांकि इसका आंसर डी है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं। मैं इस क्वेश्चन को एरर मानता हूँ, ठीक है ना। क्यों मानता हूँ बेटा, जब भी आपसे तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। बेटा साधारण भिन्न जो होती है बेटा वो ऐसे नंबर होते हैं बेटा जो डिवाइड नहीं हो रहे हो, ठीक। जैसे कि यहाँ देखो बेटा, मैं आपको बता दूँ कैसे करना है बेटा। देखो आपने क्या किया बेटा, 0.576 के ऊपर बार, ठीक है ना। आप कहोगे सर 576 बेटा, ये 9 आएगा बेटा, 00 आएगा और माइनस का बेटा 57 कर दिया होगा, ठीक है ना। ओके बेटा, ठीक है ना। तो ओके तो बेटा देखो 6 से 7 जाएगा बेटा तो 9 बचेगा, और 6 से 5 जाएगा 1, तो 519/900। आपने कहा कि सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बेटा बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग गलत इसलिए है क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जब तक वो सही तरीके से कटेगा नहीं तब तक फ्रैक्शन नहीं होगा। बेटा देखो ये 3 से कट रहा था बेटा, ठीक है ना, तो 3 1 जा 3, देखो बेटा यहाँ पे 21 हो गया, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, 173 भाई बेटा 300 हो गया। बोलो समझ में आया। देखो 3 से काटेंगे बेटा, 3 1 जा 3, 2 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, 3 से काटेंगे 300। बताओ और किसी कर सकता है, तो बताओ 3 5 नहीं कर सकता। तो बेटा ये फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा, क्या है, फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन भी दो तरीके से होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है बेटा वो परफेक्ट रेशियो में होता है, मतलब नंबर कभी, हाँ नंबर कभी कटेंगे नहीं आपस में, ठीक है। तो बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, अगर बेटा यहाँ पे एनओटी आंसर होता, बेटा एनओटी आंसर होता तो पता है आपको एनओटी ही इसका आंसर होता, बेटा ध्यान रखना, क्योंकि फ्रैक्शन बेटा ये 173/300 होता। ध्यान रखना बेटा, अगर एनओटी आंसर होता तो ये आंसर होता, लेकिन इस क्वेश्चन में एनओटी नहीं था तो इसका मतलब ये आंसर राइट था बेटा, ठीक है ना। ओके, ये आंसर कैसा था बेटा, राइट था। बोलो क्लियर है ना, बोलो डन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है। अगर एनओटी होता तो बेटा क्या आंसर होता, एनओटी आंसर होता, ठीक है ना। हाँ, नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन करते बेटा, लो फटाफट करो, फटाफट करो, है ना, डोंट वेस्ट टाइम। निशु का आंसर पिछले क्वेश्चन का है, आई होप मैं समझ गया आप लोग, ठीक है ना। फिर से करिएगा क्वेश्चन, फिर से करिएगा, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, तो अब देखते हैं कौन पहला आंसर बता रहा है। सोच समझ के आंसर बताना बेटा, सोच समझ के आंसर बताना है, ठीक है ना। हम्म, कोई आंसर दे रहा है क्या, जल्दी बताओ, कोई आंसर बच्चा दे रहा है क्या, बताओ कोई आंसर दे रहा है क्या। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। खुशी, मोनू बेटा आंसर को चेक करिएगा एक बार फटाफट, है ना। विवेक बेटा आंसर चेक करो, फटाफट चेक करो बेटा। मोहिनी, बोलो। चलो, एक मैसेज रिप्लाई आया था, बहुत इंपॉर्टेंट करना जरूरी था। तो बेटा यहाँ पे देखो, सारे बच्चे बेटा गौर से देखेंगे, कुछ बच्चों के आंसर प्योरली गलत है बेटा। 0.1254 डेसिमल, तो बताओ बेटा 1254 बेटा अपॉन 9900 बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है। जरा एक बार 3 से काट के देखना बेटा, अगर इसको 3 से काट के देखना बेटा, ठीक है ना। कितने बच्चों ने, कोई बच्चा बेटा जो है, हाँ 1254 किसी बच्चे का सी आंसर तो नहीं है, गलत है बेटा। देखो यहाँ पे क्यों गलत है बेटा, इधर देखो, 3 से काटो बेटा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ओके, ठीक है। 3 1 जा 3 बेटा, ओके, और 3 8 जा 24, और बेटा 3300 बेटा। देखो फिर से देख लेते हैं, 3 4 जा 12, और 3 1 जा 3, और 3 8 जा 24, वेरी गुड। चलो और देखो बेटा किससे कटेगा, 3 1 जा 3, ओके, 3 3 जा 9
बेटा ओके। और 3 8 जा 24 बेटा देखो कितना आ गया बेटा 1100। अभी 2 से काट दो, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18 550। और किसी से कटेगा बताओ बेटा? ऊपर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 बेटा देखो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और 3 1 जा 3 बेटा देखो कितना हो गया 25 3 4 जा 3 8 जा 24। नहीं बेटा अब नहीं कटेगा। तो पता है बेटा इसका आंसर क्या था? बेटा आंसर पहला वाला ऑप्शन ही था। बोलो ए ऑप्शन था बेटा। कुछ लोगों ने इसको काट के देखा, बोला एनओटी आंसर है, मतलब एनओटी आंसर है। आगे देखे नहीं कि ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताओ। और भी तो काटना चाहिए था भाई। देखो कितनी छोटे छोटे नंबर में मिस्टेक हो रही भाई, छोटे छोटे नंबर में मिस्टेक हो रही भाई। क्या बात है? बोलो सिप्रा को समझ में आया? ये बोलो सिप्रा को समझ में आया? बोलो विवेक बेटा समझ में आया? बोलो डी आंसर क्यों लगाया? ठीक है ना। श्रेया का आंसर डी क्यों आया? बताओ क्या आप लोग समझ नहीं पाए? डी तो तब है जब फ्रैक्शन में आ जाए, इसको काट सकते हैं। और वो जब ये 69/550 नहीं होता तब डी लगाते बेटा, तब डी लगाते। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो ऑलरेडी था ना। बताओ पहले से रखा था मेरे पास। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है? बोलो 138 नहीं होगा बिकॉज देखो बेटा इधर देखो, फिर से देखते हैं, चेक करते हैं। 3 1 जा 3 ओके, 11 बच गया, 3 3 जा 9 28। ओ ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना, ओके वेरी गुड। ओके थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई ना, ओके थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा। ओके देख लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ 1 मिनट। ठीक है ना, चलो यहाँ पे देखो फिर से एक बार देखते हैं। 3 4 जा 12 ओके, और 3 1 जा 3 24 और 3 8 जा 24 और 3 से काटेंगे 33। क्या ये 3 से नहीं कट रहा है? 3 1 जा 3 बेटा, यहाँ पे 11 हुआ तो 3 3 जा 9, फिर बेटा देखो 11, फिर कितना बच गया 28। ओके तो इसका मतलब बेटा जो है, इसका मतलब यही आंसर होता। वेरी गुड। तो आप लोग बेटा सब बहुत अच्छा है, इसका आंसर डी है बेटा। ओके थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे। सर मैंने 12 माइनस कर दिया था। ओके ओके बेटा 12 माइनस भी तो करना है, बिल्कुल सही बात। ओफो ये हो क्या रहा है? ठीक है ना, ओके मैं आपके इतने फ्लो में आ गया हूँ। वेरी गुड श्रेया बेटा, वेरी गुड। 3 से डिवाइड नहीं है सिप्रा। चलो बेटा देखो, अच्छा देखो यहाँ पे, हालांकि थोड़ा सा मैं जल्दबाजी कर बैठा हूँ। ठीक इसको देखो बेटा, फिर से देखो, बिल्कुल सही बात है। आज मुझे लगता है संडे की वजह से मेरा माइंड थोड़ा सा अपसेट हो गया है। 1254 क्योंकि अभी तक जो है 1254 और बेटा 99 बेटा 00 और माइनस का 12। क्या मैंने ऐसा पिछले क्वेश्चन में किया कि नहीं किया भाई? मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन मैंने ऐसा किया था कि नहीं किया था बेटा? इसमें किया था बेटा, इसमें किया था, तो इसमें कैसे भूल गए? बोलो सब आप लोगों की गलती है। आप लोग जो है इतना कमेंट जो है अच्छे से करते, मेरा सारा कॉन्सेंट्रेट आपके कमेंट में रहता है। ठीक है ना, चलो लेकिन ये भी तो अच्छी बात है, आप लोग इतनी मेहनत से कमेंट करते, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? चलो लेकिन कोई बात नहीं बेटा। ठीक है बताओ बेटा, इसको घटाएंगे पहले। तो बताओ ये कितना बचेगा बेटा? 2। बोलो 2 बचेगा बेटा, और 5 से बन जाएगा तो बोलो। अब थोड़ा सा गौर से करना पड़ेगा बेटा। 1254 बेटा 9900। बताओ बेटा इसको काटो फटाफट। ठीक है 3 से काटेंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। वेरी गुड। और बेटा देखो 3300, फिर से काटेंगे बेटा। देखो 3 1 जा 3 बेटा 11 हुआ, 11 हुआ बेटा, और 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। वेरी गुड। देखो अब की बार बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है ना, देखो 69/550 बेटा। वेरी गुड, देखो है ना, वेरी गुड। यही ऑप्शन बेटा ये है। अब बिल्कुल सही लगा बेटा, अब की बार बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जो है कुछ बच्चों का आंसर सही था। ठीक है ना बेटा, सुप्रामोनी रॉन्ग है। अब सही हो गया बेटा। देखो अब बताओ कोई गलती है? मैसेज टाइप करो। हाँ सुकेन सैनी का पहले भी आंसर ये था, मुझे पता चल गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाँ वो गलती मेरी थी, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। अब सही है, बताओ बेटा। क्वेश्चन विजुअल हो रहा है, क्लियर? बताओ। हम्म ओके नेक्स्ट बेटा, चलो इसको ध्यान दो बेटा। ओके इस पर ध्यान दो बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, फटाफट करेंगे। हम्म, कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा, कोई भी बेसिक चैप्टर पर डे देखना मत भूलिएगा, 7 बजे, शाम को 7 बजे। ठीक है ना, ऑन टाइम, ऑन टाइम।
ठीक है ना। 10-5 मिनट तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है, क्या है कि थोड़ा सा ऑफलाइन की वजह से हैबिट रहता है कि 10-5 मिनट लेट चलेगा तो लेट चलेगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़े थोड़े टाइम में बिल्कुल फिक्स टाइम पर अपन चालू करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो बेटा ओके। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, बताओ। हम्म। अब कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके उसको बहुत टफ लेवल तक ले जाएंगे। जीरो से स्टार्ट करके बहुत टफ लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है ना। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और संडे को ऐसी स्पेशल चला करेगी भाई, संडे को स्पेशल क्लास चला करेगी, ठीक है ना। ओके। ये नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, आपको पता है नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन नंबर एक टॉपिक है जो कि एडवांस का टॉपिक है। एक दिन मैं डिस्कस भी आपको करूंगा सिलेबस, ठीक है ना, पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा, ओके। कुछ में एडवांस आता है, कुछ में नहीं आता, तो एडवांस की क्लास सिर्फ संडे को ही लिया करूंगा मैं, संडे को ही लिया करूंगा भाई, ठीक है ना। बी होगा विवेक, बेटा बी क्यों होगा? अच्छा इसका आंसर बता रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर विवेक का बेटा, बोलो। हाँ वेरी गुड विवेक बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। और बोलो बेटा। मैंने बताया था बेटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.0072, बोलो बेटा, लिख सकते हैं। इसको बाद में सॉल्व करेंगे या अभी सॉल्व करके चले बेटा, चलो ठीक है कर लेते हैं। 3 प्लस बेटा देखो 7 2 -00, बेटा देखो इधर देखो फटाफट, देखो यहाँ पे बताओ यहाँ पे कितना आएगा, 9 9, और डबल जीरो के ऊपर मैंने बताया था एग्जाम्पल, डबल जीरो के ऊपर बाहर नहीं बेटा, 2 जीरो आएंगे आएंगे बेटा, माइनस का 0 0 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो 3 प्लस 72 ही रहेगा, ठीक बेटा। और ये 9 9 बेटा इसको काट दो, 9 8 और बेटा देखो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, 1100 रहेगा, बोलो क्लियर है ना, ठीक है ना। चलो बेटा इसको ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, ओके बेटा। चलो यहाँ पे तो 3 प्लस 8 y 1100, बोलो। फिर इसको आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर है ना। 9 से काट दिया बेटा, ओके। तो 3 प्लस, ओके बेटा 3 प्लस बेटा देखो यहाँ पे किससे कटेगा बताओ, है ना, 4 से कटेगा बेटा, कि 8 से काट दो पूरा, बताओ। ठीक है ना, 4 से काट दो, 4 2 जा 8 बेटा, और 4 2 जा 8, 4 7 जा 4 5 जा, ओके बेटा। चलो बेटा क्लियर हो गया। तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको बताया था, बताओ। ओके, क्या हो गया? ठीक बेटा चलो, ओके। देखो बेटा यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया बेटा, 3, देखो बेटा यहाँ पे, ओए शिट, चलो ये आएगा बेटा, ये मैं लिख दे रहा हूँ आंसर, ये बेटा आंसर ये है बेटा, ओके। 3275 बी आंसर। वेरी गुड सुकेन, मैंने आपके ही आंसर क्लियर कर दिया, ठीक है ना बेटा, बोलो कहीं दिक्कत है क्या, बोलो कहीं भी प्रॉब्लम है क्या? हम्म, ओके। चलो नेक्स्ट, फटाफट करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी करो, फटाफट करेंगे। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, चलो। क्वेश्चन का आंसर करो बेटा, मैं आता हूं बस। बोलो। बी होगा, विवेक का आंसर बेटा बी होगा, ओके। देखते बेटा, देखते हैं कितने बच्चे कर रहे हैं भाई। विवेक का आंसर भी आ गया, और कोई, और कोई जल्दी बोलो। चिप्रा वेरी गुड, बी आंसर। और
और कोई बताओ बेटा, जिसका जो आंसर आया हो बेटा वो भी सही है। देखो आप गलत आंसर भी टाइप करोगे बेटा तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये पता चलता है मुझे कि आपने कम से कम मेहनत तो करी क्वेश्चन में। और देखो बेटा, जब तक गलत नहीं करोगे तब तक सही कैसे करोगे। तो आप जो भी मेहनत से आंसर निकालें उसको टाइप करें, तो मुझे कम से कम पता चलता है कि एटलीस्ट कितने बच्चे ऐसे हैं जो नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो कम से कम मुझे इससे पता चलता है कि भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहले से सही पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कमज़ोर है या जिनको और अच्छे से बेहतर सिखाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से करना पड़ेगा। तो आप लोगों को बस एक ही ध्यान रखना है कि जो भी आप ईमानदारी से आंसर निकालें उसको टाइप जरूर करें, ठीक है ना, क्योंकि आपने जो मेहनत करी है ना वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। कम से कम आपने सोल्यूशन तो किया है। कुछ बच्चे तो ऐसे ही होंगे, बैठे होंगे बस देख रहे होंगे, उनको ये देख रहा होगा टीचर पढ़ा कैसे रहा है, क्या कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है। अरे भाई, जब तक आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठोगे तब तक मजा नहीं आएगा क्लास में, ये बात ध्यान रखो, है ना। हम्म। ओके बेटा, ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए। देखो अगर आप लेटे लेटे मोबाइल चला रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। मैं दोबारा बता दूं, हाँ जो बच्चे ऐसे कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना, तो आप एक काम किया करो, टू की स्पीड से दोबारा फिर देखा करो बेटा, ठीक है ना, तो मजा आएगा एक बार। ठीक है, चलो यहाँ देखो भाई। तो भैया ऐसे क्वेश्चन को बेटा हम देखो इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे आपको। तो बेटा देखो 05.076, तो बेटा इसको 5 प्लस, बेटा देखो 75/99, इसको काटो, ये सब नहीं बताएंगे हम आपको, ठीक है ना। फिर ये करना है 2 + 0.3 के ऊपर बार, 2 + 3/9, बेटा ये सब चीजें नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके बेटा, ये सब चीजें कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके, कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे बेटा, ठीक है ना। ओके, मुझे संडे को धीरे धीरे पढ़ाने की आदत डालनी पड़ेगी, संडे को आराम करने की आदत है। हाँ, रीना राजपूत, हेलो, हाँ बिल्कुल स्वागत है बेटा। रीना राजपूत कुछ बोलना चाहते हैं आप, बोलो बेटा, ठीक है ना। बीच में सेशन में जुड़ रही है तो बेटा देखो 2-4 क्वेश्चन देख लो, आपको समझ में आते हैं कि नहीं आते, नहीं तो आप फिर से वीडियो शुरुआत से देख लेना बेटा, ठीक है ना। चलो देखो इसको कैसे करेंगे बेटा, देखो 5.76, बेटा 4 डिजिट तक लिखो। लिखने तो आप 6-7 लिख सकते हैं, लेकिन 4 डिजिट कम से कम एटलीस्ट लिखने ही लिखने, कम से कम 4 डिजिट लिखने हैं आपको रिपीटेशन वाले नंबर को, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंस पूछा गया तो -2.3333, ओके। चलो बेटा माइनस कर देंगे फटाफट, तो 7 से 3 जाएगा बेटा, 6 से 3 गया 3, 7 3 जाएगा 4, 3 4 और बेटा 3। तो आपको पता है बेटा आंसर दिख गया होगा, क्या दिख गया होगा, 3.43 के ऊपर बार बेटा, और इसका आंसर मतलब ये है डी। बोलो बेटा, ठीक है ना, डी आंसर है। किसका सही था, तो भैया मुझे लगता है किसी का आंसर सही नहीं था। श्रेया का गलत आंसर है, शिप्रा का गलत आंसर है, विवेक का ऑलरेडी गलत है, ठीक है ना। अच्छा, शिप्रा का दोबारा कमेंट आंसर आया, डी होगा, ठीक है ना। सुकेंद्र का बी होगा, ठीक है। चलो बेटा ठीक, देखो कहीं क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ बेटा। मैंने क्या किया, शॉर्टकट समझो बेटा, इस नंबर को 4 बार 4 टाइम तक लिखना है, लिख दिया, और बस घटा देना है। तो देखो बेटा 3 4 3 4, देखो तो आपको क्या पता चल रहा है, 4 3 4 3 4 3 ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। बोलो, हाँ हाँ आपका सही है बेटा शिप्रा, बेटा डी आंसर आपने बोल दिया है, ठीक है ना। ओके, चलो क्लास ओवर होने का टाइम हो रहा है, बस मैंने कहा था 1.5 घंटे क्लास लेंगे, 8:30 बजे फिनिश कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में मुझे बेटा जिससे जुड़े, लास्ट में मैंने पिछले संडे को क्वेश्चन दिया था कि रावण 10 सिर कैसे गिनता, अभी बता रहा हूँ बेटा, अभी बता रहा हूँ, बस 5 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बोलो। वेरी गुड सुखेंद्र, वेरी गुड। विप्रा का आंसर सी है बेटा, ठीक है ना। और कोई आंसर बता रहा है, और कोई आंसर बता रहा है।
ओ सुपर मैंने डिलीट कर दिया, इसका मतलब दूसरा आंसर प्रोसेस जारी है। ओके, कलर टाइप हो गया था, डी आंसर आ गया है। और कोई कैंसर नहीं? आज श्रेया के आंसर कम आ रहे हैं, क्या बात है श्रेया बेटा? हम्म। वेरी गुड, सी। और कोई? और कोई जल्दी बोलो फटाफट, चलो देखते हैं बेटा, है ना, देखते हैं। चलो बेटा, आपको मैंने बताया था कि 3.3636 चार बार लिख लो बेटा, ओके ठीक है ना। आपको पता है कि पहले देखो वर्ड मास का नियम जो है क्या कहता है कि आपको पहले जोड़ना है, क्या करना है बेटा? ओके, श्रेया टाइपिंग मिस्टेक हो गई, डी आंसर, ओके ठीक है। चलो बेटा, है ना, देखो तो बेटा क्या करना है, 4 डिजिट तक बेटा पहले बताओ प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? माइनस बाद में करेंगे, प्लस पहले ही करेंगे। तो 1.3333 ओके बेटा, चलो प्लस करते हैं बेटा। तो 639 6 बेटा 4, ठीक है। अब माइनस कर दो बेटा, ठीक है ना। माइनस क्या करना है, 2.0505 बेटा। तो देखो 4 6 4 6 बेटा और 1 बेटा क्या आएगा, 2 आएगा बेटा, ओके 2 आएगा। तो 2 बेटा देखो 2.64 के ऊपर बार लगेगा भाई, तो इसका आंसर डी इज अ राइट आंसर। डी इज अ राइट आंसर। देखो कितनी छोटी छोटी गलतियां दे रहा है भाई। हाँ ठीक है सिप्रा, ओके ओके, बोलो क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ फटाफट। नो प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। चिप्रा यही होगा। ये किस क्वेश्चन का आंसर है समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये क्यूब रूट है, ओके तभी आप लोगों का आंसर नहीं आ पा रहा है बेटा। ओके समझ गया, चलो मैं करता हूँ। तो बेटा देखो इधर देखो फटाफट। हम्म। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। क्वेश्चन में मिस्टेक है। 0.37, चलो बेटा देखते हैं, एक बार करके देखते हैं, ठीक है ना। ओके चलो बेटा, है ना। क्या देखो, क्यूब रूट पूछा गया तो इसको हम अपन ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो 0.037 के ऊपर बार, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। ओके ठीक है ना। चलो बेटा ओके। देखते हैं, अभी देखते हैं, अगर क्वेश्चन मिस्टेक है तो ठीक है ना बेटा। चलो तो बेटा इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखो 37/999, ओके ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो बेटा। इधर देखो तो अपन बेटा यहाँ अपन 9 कॉमन निकाल लें, ओके देखो जरा इधर देखो, इधर देखो फटाफट, यहाँ 37, बेटा देखो अपन 9 यहाँ कॉमन निकाल लें, ओके क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, 9 में इंटू 111 हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट। अब यहाँ से यहाँ देखो क्यूब रूट, बेटा ये क्यूब रूट है, ओके क्यूब रूट है बेटा, यहाँ देखो क्यूब रूट है बेटा, ओके क्यूब रूट है बेटा, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे 37, देखो बेटा यहाँ पे 9 में इंटू, है ना, और देखो बेटा ये 11 जो है 37 से काटेंगे। देखो एक काम करते हैं, ठीक है ना, ओके 37 में 3 से गुणा करके देखते हैं। 37 में इंटू 3, तो 3 7 जा 21, ओके और 3 3 जा 9, और 9 और 2 11, ओके बेटा ठीक है ना। 37 में 6 का गुणा करेंगे तो बेटा 2 2 2 आएगा। मैं रटवा ही देता हूँ तुमको डायरेक्ट, ठीक है ना।
ओके, इस तरीके से बेटा ये प्रोसेस नोट कर लो बेटा, मैथ में कई बार आती है, ठीक है ना, मैथ में कई बार आती है, ठीक है ना बेटा। अब देखो यहाँ पे येलो वाला जो मैंने समझाया है कि बेटा ये देखो 37 में इंटू 3 लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, जल्दी बोलो फटाफट। ओके, वेरी गुड, चलो बेटा देखो, हाँ श्रेया का आंसर वेरी गुड है, वेरी गुड बेटा। देखो 37 कट गया, बोलो इसको, देखो मैंने रिप्लेस कर दिया बेटा, यहाँ देखो आगे, इस चीज को समझो, ठीक है ना, बोलो तो बेटा यहाँ पे, ओके यहाँ देखो बेटा, ओके ऊपर 1 बच गया बेटा, 9 को 3 लिख सकते हैं क्या, जल्दी बोलो फटाफट, है ना, बोलो यहाँ सब क्यूब रूट है बेटा, यहाँ पे सब क्यूब रूट है, बोलो ठीक है ना। चलो बेटा यहाँ देखो, यहाँ देखो आप, तो बेटा इसको देखो, ये क्यूब रूट हटाएंगे तो बेटा 1/3 आएगा, और 1/3 को 0.3 लिख सकते हैं क्या, बोलो ये जो राइट आंसर, बोलो मजा आ गया भाई साहब, क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ फटाफट बोलिए क्या। 12 लोग लाइव हैं बेटा, फटाफट बताइएगा। कम से कम वीडियो लाइक कर दीजिएगा बेटा, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें प्लीज, वीडियो को लाइव लाइव देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दें भाई। सुकेंद्र का आंसर सही था, श्रेय का आंसर सही था, शिप्रा का तो क्वेश्चन ही गलत था, निशु का आंसर सही है, शिप्रा अभी देखो अभी आंसर टाइप करेगी, मुझे लगा है, पता है लगा रही है आंसर, ठीक है ना, अब तो क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है कोई बात नहीं है ना, ओके चलो बेटा, है ना। बोलो नेक्स्ट करते हैं, छोड़ो छोड़ो इस पर बहस नहीं करना बेटा, देखो इसको देखो फटाफट कितने बच्चे इसको करेंगे, जल्दी बोलो फटाफट कितने बच्चे इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है ना। हम्म, बस क्लास ओवर होने वाली है, लास्ट 2 मिनट बचे हुए हैं, बस लास्ट 2 मिनट, मैंने बोला था कि 8:30 बजे सेशन आउट करेंगे, ठीक है। बोलो क्वेश्चन में मजा आया भाई, बोलो क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया। चलो बेटा यहाँ देखो, पहले प्लस करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे पहले प्लस करेंगे बेटा, तो 11 जो मिनट 11 वाइज 33, 33 माइनस 33 यानी कि 0 आएगा, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्लियर हो गया ना, 2 आंसर बचे बेटा, ठीक है ना, ओके बोलो ठीक है बेटा, चलो ओके ऑलराइट। देखो बेटा यहाँ पे देखो, मैंने ये डायरेक्ट तुक्का लगा के देखा है, तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, मैं एक काम करता हूँ, पॉइंट वाले आंसर लिख लेते, पॉइंट वाले, ठीक है ना। तो बेटा देखो यहाँ पे 4 4 4 4 4 बेटा, है ना, देखो अब इसको लिखने का मतलब है नहीं, नीचे तो यहाँ तो 0 बचेगा भाई, इसको लिखने का मतलब नहीं है कोई, ठीक है ना, हटा दो बेटा, प्लस 0.567 ओके, ऐसे करके आएगा बेटा, चलो लिख लो, ठीक बेटा, इसको 0 करेंगे तो 5 और 4 9 आएगा बेटा, ठीक है ना, और 6 4 10 11 आएगा बेटा, 91 आ गया, ठीक है ना, ओके चलो बेटा, ठीक है ना, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, फटाफट 2 डिजिट तक देखेंगे, और बेटा माइनस करेंगे 59, क्या करेंगे बेटा 59 माइनस करेंगे, तो बेटा देखो यहाँ पे, है ना, 11 से 9 जाएगा 2, ठीक बेटा, और 9 से 5 जाएगा बेटा 4, 4 2 1, ठीक है ना बेटा, देखो यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक काम करते हैं बेटा, यहाँ देखो थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ, थोड़ा सा तो वैसे लगा देता हूँ, आप समझो एज्यूम करके लगा देता हूँ। तो बताओ बेटा यहाँ पे 0 माइनस करेंगे बेटा, तो देखो 0 आएगा, और 9 से 5 जगह बेटा 4 आएगा, तो बेटा देखो पूरा लगा लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक तरीका बता दिया कि भाई यहाँ पे 9 बचेगा, ये 1 बचेगा, ठीक है, तो 5 से 4 जाएगा बेटा, तो मेरे हिसाब से देखो बेटा 9 से 5 जाएगा तो पहला डिजिट 4 आएगा, 4 आएगा कि 0 आएगा, जल्दी बताओ, तो 0 तो आने की कोई संभावना है नहीं, तो इसमें 2 बचे थे, इसमें एक तो 0 0 वाला तो होगा नहीं, तो बेटा ये सी आंसर मैं लॉक कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, सी आंसर लॉक कर देता हूँ बेटे, वेरी गुड श्रेया। क्या आप समझ पाए एग्जाम में कैसे लगाना है, मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया 11 22 33 33 इतना से क्या 0 बटा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दोनों आंसर हो सकते हैं, मतलब डेसिमल के पहले 0 आएगा, ठीक है ना। अब डेसिमल के बाद बेटा एक में 4 आ रहा है, एक में 0 आ रहा है, तो हम अपन देख लेंगे जल्दी। 0 बेटा देखो, सुकेंद्र बेटा इधर देखो बेटा, सुकेंद्र बेटा देखो थोड़ा सा गलती हो गई, तो मैंने क्या किया बेटा, इसको जोड़ा, तो बेटा 5 4 9 6 4 10 11 बेटा, ठीक है ना, यहाँ देखो, फिर मैंने क्या किया भाई कि -5 -2 है, 0.5959 करना है बेटा, ठीक है ना। तो आप देखो बेटा 9 से 5 जाएगा तो 4 आएगा, कि 0 तो आएगा नहीं, तो बेटा सी आंसर हो गया, खत्म करो, सी आंसर हो गया, खत्म करो, ठीक है ना, ओके बोलो। तो कैन मैसेज डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, इसको फटाफट करिएगा आप लोग।
बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बोलो फटाफट। बस 1 मिनट की क्लास, 2 मिनट की और है। हाँ अच्छा सुनो, लास्ट में बेटा देखो एक क्वेश्चन का आंसर जो है बताना है, मैंने दिया था, ठीक है ना। ओके चलो 1/9 बेटा, देखो 1/9, ठीक है ना। और आपसे क्या पूछा बेटा, ये एस गलत मिस्टेक है, ठीक है ना। ओके पूछा क्या गया है, फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में। ओके ये क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई। चलो बेटा एक काम करो, आप 1+n और 1+m करके दिखाओ बेटा, ठीक है ना। ओके गलत टाइप कर दिया, मैं देख लेता हूँ एक बार, पीडीएफ चेक कर लेता हूँ। ओके गलत टाइप कर दिया थोड़ा सा क्वेश्चन। पेपर का आंसर सी आ गया बेटा, क्या किया आपने, कहीं दिया और कोई क्वेश्चन दिया है क्या। ठीक है 1 मिनट का रुकिएगा बेटा थोड़ा सा। 1 मिनट में थोड़ा सा पीडीएफ चेक कर लूँ। वन प्लस एन प्लस 1+m बेटा, ये पूछा गया बेटा। अब करो क्वेश्चन, ठीक है ना, अब करो बेटा। अच्छा पिछले क्वेश्चन का आंसर है, वेरी गुड। चलो बताओ इसका आंसर बताओ भाई, आप इसका आंसर बताइएगा फटाफट। देखो भाई 1/n की वैल्यू क्या आएगी भाई, 1/n की वैल्यू क्या आएगी, तो आप जानते हैं सर कि 5 4 की अपॉन बेटा 9 9 आएगा। बोलो इसको काट सकते हैं कुछ से, बताओ, ठीक है ना, जल्दी बताओ, 9 से कटेगा, 9 6 जा बेटा, ओके 1 आ गया, ठीक है ना, क्लियर हो, 6/11 हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ओके चलो बेटा, ठीक है ना। अच्छा 1/m क्या आएगा बेटा, 35 351 बेटा 999 आएगा, ठीक है ना, 999 आएगा। बोलो इसको इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना, बोलो 0.54 के ऊपर बार 549 549, अच्छा 549 है बेटा, 549 है, ओके 549 है बेटा, है ना, यहाँ पे 0.351 बेटा 351, ओके बेटा याद देखो 3549 है, ओके। तो 9 से काटेंगे तो बेटा देखो 8 और बेटा 1 आएगा, 81/99, ठीक है ना। और फिर 9 से सॉरी 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 11, ठीक है ना। अब किसी से कटेगा नहीं कटेगा, ओके चलो बेटा यहाँ देखो, अब इसको देखो बेटा 9 से काट दें क्या, तो 9 से काटेंगे हाँ 9 तो ये 27 होता है बेटा, ठीक है ना, 8 बजेगा 9 में 81, 39/111, ओके चलो ये आ गया, ठीक है ना। अब इसको जोड़ दो भाई, 1/n और प्लस 1/m बेटा 81/11 और प्लस 39 बेटा यहाँ पे भी 9 रहेगा बेटा, ओके 999 था बेटा, देखो 3 जेट है तो 1 और बेटा 111, ओके तो बताइएगा 9 और 1 0, ठीक है बोलो, ठीक है ना, 1 कैरी 831 और बेटा 120/120 111, कोई आंसर है क्या ऐसा, बोलो नहीं है क्या, मिस्टेक हो रही कहीं, जल्दी बताओ बेटा। देखो एक बार 149 549, ठीक है ना, 9 से काट दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है यहाँ पे देखो बेटा, हाँ 9 6 जो होता है, 9 6 जो होता है, ठीक है, ओके 61 ठीक है ना, 61, ओके तो 61 और 39 करेंगे तो बेटा 100 आएगा, ओके 100/111 100/111 बेटा डी आंसर हो गया, ठीक है ना, डी आंसर हो गया, क्लियर है ना, बोलो ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, बोलो। चलो नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए सिंपल लाते हैं बेटा, इसको मुस्कुरा के घर से करके लाना, ठीक है। ओके ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है ना, ओके चलो बेटा वेरी गुड। अच्छा सुनो, हाँ
पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, उसके क्वेश्चन का आंसर की बारी आ गई बेटा। तो मैं बता दूं आपको कि हम लोग बहुत ही गर्व महसूस कर सकते हैं इस बात पे कि हमारे देश में रामानुजम, कौटिल्य जैसे बहुत ही बड़े बड़े गणितज्ञ हुए हैं, जो कि कौटिल्य की बुक में जो है आर्यभट्टियम एक किताब थी जो आर्यभट्ट जी की थी, उसमें जो है जीरो और डेसिमल सबसे पहले मिले थे। तो मैंने बोला था पिछले सेशन में आपको कि बेटा जब रावण जो है अपने 10 सिर गिनता था तो वो तो कौटिल्य की बहुत पहले के समय की बात है। या धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे वो कैसे अपने आप को काउंट क्लियर करते थे। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई उस समय क्या था कि भाई उस समय मैथ का यूज नहीं होता था। उस समय अपन जो लैंग्वेज है वो क्या थी बेटा, संस्कृत थी। तो वहां पे जो 100 थे बेटा वो ऐसे नहीं लिखते थे, मैथ में नहीं लिखते थे बेटा, 100 ऐसे नहीं लिखते थे, इसको लिखते थे शतम। क्या लिखते थे बेटा, शतम। और जो 10 होते थे बेटा वो ऐसे नहीं लिखते थे, वो लिखते थे क्या, दशम। क्या लिखते थे बेटा, दशम। तो तब उस समय संस्कृत लैंग्वेज का जो है यूज होता था। तो संस्कृत लैंग्वेज की वजह से कभी भी, हाँ, कभी बेटा मैथ का यूज नहीं हुआ। उस समय मैथ तो लैंग्वेज था ही नहीं, तब तो नेचुरल नंबर 0 से लेकर के 9 ही थे बेटा, 1 से लेकर के 9 थे बेटा। ओके, तो ये इसका जो है आंसर है। और आप लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में संडे को, फिर एक जो है एडवांस क्लास लेके आएंगे हम लोग संडे स्पेशल करके, जिसमें जुड़ना मत भूलिएगा। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच और सभी को गुड नाइट, टाटा बाय बाय। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को।